हेलो एवरीवन, ये वाली वीडियो एस्पायरेंट के लिए होने वाली है जो एसएससी 2026 एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने कमबैक 2026 टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है। एक बार थोड़ा दिखा देता हूँ इस ग्रुप में आखिर मिलता क्या क्या है। तो आप चाहे हिंदी मीडियम से हो या फिर इंग्लिश मीडियम से, ये वीडियो आपके लिए है। ठीक है, थोड़ा कॉन्टेंट दिखा देते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं स्ट्रेटेजी के, मतलब इस टाइप के बहुत सारे टॉपिक मिल जाते हैं जो आर्टिकल 243 बार बार रिपीट होता है एग्जाम में, उसके ऊपर ये नोट्स हैं। ठीक है, तो ये आर्टिकल वो सेल्फ गवर्नमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से रिलेटेड है। तो फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। इसके बाद डायरेक्टिव प्रिंसिपल, जिसमें बताया गया है कि स्टेट की ये ड्यूटी है कि वो ऑर्गेनाइज करें विलेज पंचायत को। ठीक है, इसके बाद इससे रिलेटेड अमेंडमेंट हुए। इसके बाद किस डेट से चालू हुआ, ठीक है, और यहाँ तक कि 74th अमेंडमेंट से ये आया। ठीक है, 24 अप्रैल 1993 को। इसके बाद फर्स्ट स्टेट कौन सा बना और कौन सी डिस्ट्रिक्ट, नागौर डिस्ट्रिक्ट, ये भी पूछा जाता है। ठीक है, और इसके बाद इससे रिलेटेड कमिटीज हुई। इसके बाद हर एक मतलब आर्टिकल को डिटेल से इसमें लिखा गया है किस आर्टिकल में क्या है। ये बार बार पूछे जाते हैं, रिपीट होते हैं। ठीक है, एग्जाम में। इसके बाद कुछ जो होते हैं मतलब जो एक टाइप से ट्रैप वाले होते हैं क्वेश्चंस। देखो जैसे कि पंचायत म्यूनिसिपैलिटी देखो कॉन्टेस्ट करने की एज इसमें कितनी होती है, 21 साल। वोटिंग एज 18 साल, लेकिन एमएलए के लिए कितनी होती है, 25 साल। ठीक है, तो इस टाइप से ये कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन तो ये भी दिए हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड वो पैसा एक्ट वगैरह आया था। ठीक है, वो भी। इसके बाद यही सेम नोट्स हिंदी में भी आपको मिल जाएंगे। और आगे बढ़ते हैं क्या क्या है। इसके बाद देखो नेशनल पार्क्स। अब नेशनल पार्क के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन, और हर मतलब कोई भी एग्जाम हो, एसएससी का हो या फिर अदर भी, नेशनल पार्क के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो जो इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट वो इधर लिखे हुए हैं, किस चीज़ के लिए फेमस हैं। ठीक है, और इसके बाद देखो और ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी दिए हैं। इसके बाद पूरा देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ से देखो ये मतलब कितने टोटल नंबर हैं, गवर्निंग लॉ कौन सा है। इसके बाद रेस्ट्रिक्शन क्या रहते हैं, फेमस स्मॉलेस्ट कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा है। तो इतने सारे सब कुछ कवर्ड है, स्टेट वाइज लिस्ट, और मतलब उनके बारे में स्पेसिफिक डिटेल्स वगैरह भी। तो इस टाइप के नोट्स आपको मिलने वाले हैं, और वो भी टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट। देखो ये कौन से वर्ल्ड हेरिटेज साइट में हैं। ठीक है, और ये मिक्स्ड कैटेगरी में सिर्फ एक है, कंचनजंगा नेशनल पार्क। एंड सेम आपको हिंदी में भी मिल जाएंगे ये वाले नोट्स। और इसके बाद देखो फेस्टिवल्स, तो फेस्टिवल्स को डिटेल में दिया गया है। इम्पोर्टेंट जो भी वर्ड हैं उनको हाईलाइट किया गया है, कौन सी ट्राइब किस जगह कुछ इम्पोर्टेंट होता है। तो ये सब बिल्कुल एकदम प्रॉपर तरीके से प्रोफेशनल नोट्स बने हुए हैं बिल्कुल। तो मतलब इनके बाहर क्वेश्चन जाना बनता ही नहीं है। देखो ये फेस्टिवल निपटे अपने। ठीक है, और कुछ ये न्यू ईयर मनाए जाते हैं डिफरेंट पार्ट्स में, अलग अलग नाम से, वो भी एंड सेम हिंदी में। ठीक है, तो ये हुए फेस्टिवल्स पे अपने। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, ये फेस्टिवल्स ख़त्म नहीं हो रहे। ठीक है, इसके कुंभ मेले वगैरह, मकर संक्रांति। ठीक है, इसके बाद देखो ये फंडामेंटल राइट्स के ऊपर है नोट्स। ठीक है, आर्टिकल 12 से 13 कहाँ से लिए गए हैं, ये मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया इनको बोला जाता है, यूएसए बिल ऑफ राइट्स से प्रेरित हैं, इस टाइप से। और मतलब हर एक लॉ इसकी डिटेल्स लिखी हुई हैं, यहाँ तक कि जो बारीक चीज़ें पूछी जाती हैं। देखो जैसे कि बालाजी राघवन केस। ठीक है, और यहाँ पे अनटचेबिलिटी से रिलेटेड क्या क्या हुआ, ए मंडल कमीशन, इंदासाइनी केस। देखो मतलब इतनी बारीकी से चीज़ें लिखी हुई हैं जो एग्जाम में अक्सर रिपीट होती हैं और मिस्टेक कर देते हैं लोग। ठीक है, इसके अलावा क्रूशियल फैक्ट भी दिए हुए हैं कि ये सिर्फ ये फॉरेनर्स के लिए नहीं है, सिर्फ इंडियंस के लिए है। ठीक है, इमरजेंसी के दौरान कौन कौन से सस्पेंस हो सकते हैं, राइट। ठीक है, इसके बाद डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, और इसके बाद क्या चीज़ है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो इनसे रिलेटेड है। इसके अलावा
जो मतलब पार्ट 4 के बाहर भी हैं डायरेक्टिव, वो भी दिए गए हैं। इसके बाद फंडामेंटल ड्यूटीज़, तो काफ़ी बारीकी से सब कुछ कवर किया हुआ है। ठीक है, तो ज्वाइन नहीं करे हैं तो आप ज़रूर ज्वाइन करिए टेलीग्राम ग्रुप को। ये डेली मिलता है, मतलब ये थोड़ी ना डेली मिलेगा, ये तो मतलब पीडीएफ दे देता हूँ जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। इसके अलावा जो डेली चीज़ें मिलती हैं वो दिखाता हूँ। तो डेली आपको मिलती है इस टाइप की सीट। तो देखो ये कितनी बार रिपीट होते हैं ये क्वेश्चन। ये देखो अगुलहास करंट, और देखो ये फ्रैक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, यक्षगान कर्नाटक। ये मतलब जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, लाइसोसोम को सुसाइडल बैग कहा जाता है। जे यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम कब स्टार्ट हुआ, नैरोबी में हेडक्वार्टर है। मतलब देखो ये कितनी बार रिपीट होता है। अमुक्त माल्यदा और ये कोवॉरेंट, मतलब इनका मीनिंग वगैरह। बर्नौली प्रिंसिपल, रानी की वाव। मतलब जो बेस्ट चीज़ें हैं वो आपको इस टेलीग्राम ग्रुप में मिलने वाली हैं, मतलब मिल रही हैं, लेकिन आप ज्वाइन नहीं करे हो, आप पता नहीं कहाँ पे हो। और इस टाइप से ये प्रैक्टिस सीट भी मिलती है जिसमें काफ़ी अच्छे कैलकुलेटिव क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो और मतलब इसकी आंसर की भी है। और एक और अच्छी चीज़ जो आपको मिल रही है वो है हिटमैन बुकैप सीरीज। मतलब इसकी बुकैप भी देख लो आप, मतलब जो बेस्ट है वो आपको मिल रहा है। ये देखो आपने वर्ड सुने होंगे, मतलब जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं, सिर्फ वो ऐसे नहीं कि फालतू हो। एसेप्टिक, एसिनाइन, आस्केंस, एस्पर्टी, एस्पर्जन, एस्पायरेशन, असेल। देख रहे हो, सिर्फ बुकैब नहीं है। और आगे देखते हैं, देखो 100 बुकैब वर्ड्स हैं, उनके मीनिंग हैं, हिंदी में भी है। इसके बाद ये देखो मतलब इतने सिनोनिम्स भी हैं। तो ये 100 बुकैब होगा। इसके बाद 40 इडियम्स फ्रेज हैं, और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट वाले। देखो एफिल ऑफ बंसाई, एफिल पाई ऑर्डर, आर्गा साइड, अराउंड द क्लॉक। देखो, और इसके बाद लिस्ट चलती जाती है और 160 तक। देखो इसके बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी हैं। और ये मतलब वो प्योर वो हैं जो एसएससी बार बार पूछता है। आप दिख रहे होंगे, आपको खुद समझ आ रहा होगा, थोड़ी बहुत आपकी प्रिपरेशन हो अगर। और एक और चीज़, होमोनिम्स और होमोफोन्स जो आजकल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, उसमें क्या बोलते हैं उसको, क्लोज टेस्ट में। ठीक है, इसके बाद स्पेलिंग एरर वाले क्वेश्चंस, फ्रेजल वर्ब्स विद मीनिंग, इसके अलावा फिक्स्ड प्रीपोजिशंस भी। ठीक है, तो और क्या चाहिए आपको प्रिपरेशन के लिए। इसके बाद देखो ये प्रैक्टिस सेट भी मिलते हैं, इसमें 25 क्वेश्चन के काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस इसमें हैं। और ये भी इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में मिल जाते हैं आपको। ठीक है, ये हिंदी में है सेम। और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये यहीं ख़त्म नहीं हुआ, और ये है इंग्लिश वाली शीट। ठीक है, इसमें भी 25 क्वेश्चन, ये मतलब कंप्रीहेंशन सेक्शन के लिए है। तो ये आपको एक पैसेज मिलता है, पैसेज के साथ इस पे बेस्ड इसमें जो इम्पोर्टेंट मीनिंग्स हैं, ठीक है, वो भी मिल जाते हैं। और इसके बाद मिलता है आपको क्लोज टेस्ट से रिलेटेड मीनिंग, और फिर इसके भी क्वेश्चंस। इसके बाद PQRS के भी क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये सब आपको मिल रहा है, लेकिन इसके साथ एक और चीज़ मिल रही है, वो है क्या, तो इसके बाद मैं दिखाता हूँ वो क्या है। इस टाइप से आपको मिलता है क्या, एक पूरा शेड्यूल कि आपको क्या क्या करना है एक दिन में। ठीक है, ये वीक 15 का 5वां दिन है। मैथ्स में आपको करना है स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, मतलब ये कितने दिन, मतलब ये 4-5 दिन के लिए दिया था, तो उसमें से इतने दिन बचे हुए हैं। ठीक है, तो और इससे GK में कितने दिन में करना है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, रीजनिंग। तो इस टाइप से आपको प्योर शेड्यूल भी मिल जाता है, कौन सा मॉक देना है आपको। ठीक है, तो ये सब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है टेलीग्राम ग्रुप में। टेलीग्राम ग्रुप का, सॉरी टेलीग्राम नॉट, वो कमबैक बोलने वाला था इसलिए मिक्स हो गया। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है कमबैक 2026। ठीक है, यदि आप ज्वाइन नहीं किए हो तो ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। तो मतलब आप ज्वाइन करेंगे और आप जो कंटेंट देखेंगे एकदम आपको मज़ा आ जाएगा। मतलब किसी भी पेड टेलीग्राम ग्रुप हो, मेंटरशिप ग्रुप हो, कहीं भी हो, सबसे बेस्ट आपको मिल रहा है। तो एक बार मतलब ज़रूर ज्वाइन करके देख लो बस। ठीक है, तो टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको पिन कमेंट में मिल जाएगी, तो उसको देख लीजिए। और बाकी थैंक यू। सिर्फ यही आपको दिखाना था कि
कितना कुछ अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट और काफ़ी रिलेवेंट मटेरियल, बस आपको पता नहीं है कि कहाँ है। ठीक है, तो ज़रूर ज्वाइन करिए। थैंक यू।